मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम मन की शांति के बारे में चर्चा करते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में शांति है, सबसे बड़ा धनवान वही है। दौलत बहुत है और शांति है नहीं है तो ऐसे जीवन का क्या फायदा। सिर्फ धन और सुख सुविधाओं से नहीं मिलती है शांति। असंतुष्टि की वजह से मन हमेशा अशांत ही रहता है। एक भक्त से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। महालक्ष्मी ने कहा कि जो चाहे मांग लो। वर पाने की खुशी से भक्त शांत हो गया। जो लोग संतुष्ट नहीं हैं, वे कभी भी शांत नहीं हो सकते हैं। सिर्फ धन और सुख सुविधाएं किसी व्यक्ति के मन को शांत नहीं कर सकती हैं। असंतुष्टि व्यक्ति के मन को अशांत बनाए रखती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति से देवी लक्ष्मी की पूजा पाठ करता था, लेकिन उसके जीवन की समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही थी। तभी एक सन्यासी ने उस व्यक्ति को पूजा करते हुए देखा। सन्यासी को समझ आया कि वह पूजा सही ढंग से नहीं कर रहा है। तब सन्यासी ने उस व्यक्ति को पूजा की विधि और देवी लक्ष्मी का एक मंत्र बताया और कहा कि रोज सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करना। व्यक्ति ने संत द्वारा बताई गई विधि से पूजा करना शुरू कर दी और रोज मंत्र का जाप भी करने लगा। कुछ दिनों के बाद देवी लक्ष्मी उस व्यक्ति की भक्ति से प्रसन्न हो गई और उसके सामने प्रकट हो गई। लक्ष्मी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो वत्स, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। व्यक्ति ने लक्ष्मी जी से कहा कि देवी, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आपसे क्या मांगू? आप कृपया कल फिर आइए, मैं कल आपसे वर मांगना चाहता हूँ। लक्ष्मी अपने भक्त की बात मान गई और अंतर्ध्यान हो गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद भक्त बेचैन हो गया। उसने सोचा कि बहुत सारा धन मांग लेता हूँ, फिर सोचा कि मैं किसी राज्य का राजा बन जाता हूँ। इसी तरह के सोच विचार में पूरा दिन और पूरी रात निकल गई, लेकिन वह तय नहीं कर सका कि देवी क्या मांगना चाहिए। उसे रात भर नींद भी नहीं आई। अगले दिन देवी लक्ष्मी उसके सामने फिर प्रकट हो गई और कहा कि अपना अपना वर मांग लो। उस व्यक्ति ने कहा कि देवी, मैं कुछ मांगना नहीं चाहता। धन और सुख सुविधाओं के आने की खुशी मात्र से ही मैं अशांत हो गया। अगर ये चीजें मुझे मिल जाएंगी तो मेरा पूरा जीवन ही अशांत हो जाएगा। मुझे सिर्फ मेरे जीवन में शांति चाहिए। बस यही वर दीजिए कि मेरा मन आपकी भक्ति में लगा रहे। देवी लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गई और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। इस कथा की सीख यह है कि अगर हम जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो हमें संतुष्टि का भाव अपनाना चाहिए। जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्ट रहेंगे तो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं 2 उपाय। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीजें बताए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। आप ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है।
ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप ये कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। इंसान के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है। अशांति का कारण ही व्यक्ति का मन है। वे मन से अशांत हैं और जब तक उनका मन शांत नहीं होगा तब तक उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। शांति इंसान के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण है। आज लोगों के पास भौतिक सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मन की शांति नहीं है। धन दौलत से संसाधन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन शांति नहीं खरीदी जा सकती है। शांति बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। केवल मुख से चुप रहने से शांति नहीं मिलती, बल्कि सच्ची सुख शांति तो तभी है जब व्यक्ति का मन चुप रहे। अशांति का कारण ही व्यक्ति का मन है। वे मन से अशांत हैं और जब तक उनका मन शांत नहीं होगा तब तक उनका जीवन सुखी नहीं हो सकता है। मन को नियंत्रित करने पर ही उन्हें शांति मिलेगी। संत कबीरदास कहते हैं कि हाथ में माला फेरने और जीभ से भजन करने से ईश्वर का सच्चा सुमिरन नहीं होता है, यदि मनुष्य का मन ही एकाग्र न हो। अब सवाल यह है कि मनुष्य का मन एकाग्र कैसे हो। महात्मा गांधी का कहना था कि मैं शांति पुरुष हूँ, लेकिन मैं किसी वस्तु की कीमत पर शांति नहीं चाहता। मैं ऐसी शांति चाहता हूँ जो आपको कब्र में नहीं तलाशनी पड़े। शांति के लिए मनुष्य को अपने जीवन को महात्मा गांधी की तरह नियमित और अनुशासित करना पड़ता है। जो व्यक्ति नियम और अनुशासन से चलता है उसका मन कभी अशांत नहीं होगा, बल्कि वह स्वयं प्रफुल्लित रहेगा और अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। एक व्यक्ति की घड़ी खो गई। वह खोजते खोजते परेशान हो गया, लेकिन उसे कहीं घड़ी नहीं मिली। एक बच्चे ने उन्हें इस तरह परेशान देखा तो उसने बड़े इत्मीनान से कहा, आप चिंता न करें, मैं 2 मिनट में आपकी घड़ी खोज दूंगा। बच्चे की इस बात पर उन सज्जन को गुस्सा आया। फिर उन्होंने सोचा कि देखते हैं बच्चा क्या करता है। खैर, जिस कमरे में घड़ी खोई थी, बच्चे ने उसे खाली करने का निर्देश जारी कर दिया। इसके बाद बच्चा उस कमरे में गया और कुछ ही मिनट में घड़ी खोज लाया। उस बच्चे ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया। घड़ी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुड़ो घड़ी की टिक टिक सुनाई दी, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाजा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी घड़ी खोज निकाली।